हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस लीगल बी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि कल 14 सितंबर को NIACL AO का जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो हो गया था। ठीक है, NIACL AO का एग्जाम हुआ था और यहाँ पर आपका पे एग्जाम जो है वो कॉमन ही यहाँ पर रहता है और उसमें जो आपका जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, वो सारी यहाँ पर चीजें कल हुई हैं उस तरह से। तो उसके रिगार्डिंग अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और फेज 2 के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इन सबको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में हमारा कल एग्जाम जो है ओवरऑल, तो मैं ओवरऑल पार्ट यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, उसका एक कारण है क्योंकि सारा जो डेटा है वो ऐसे ही निकल के आता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं अगर एनालिसिस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज था आपका, क्वांट था आपका, रीजनिंग था। ठीक, जो पेपर था आपका वो इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा सा इजी था, है ना। रीजनिंग आपका मॉडरेट टू टफ गया है, क्वांट्स आपका मॉडरेट लेवल का था, जो मेरे पास स्टूडेंट से फीडबैक जो निकल कर आया है। ठीक है, वही कॉमन पैटर्न जो हमेशा आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने के लिए मिला था यहाँ पर। ठीक है, फिर पैरा जंबल, सिंगल फिलर, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैपिंग, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बस क्लोज से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया था। बात करेगा रीजनिंग में, तो मैंने आपको एग्जाम से पहले भी आपको ये चीज बोली थी कि लीनियर सिटिंग, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अपने एग्जाम में दो तरह की सीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और एक जो, ठीक है, 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बोला था सीटिंग में आप करके जाना। ठीक, मैंने आपको कहा था पजल में आपको बॉक्स करके जानी है। ठीक है, पजल में मैंने आपको कहा था कि आपको फ्लैट फ्लोर करके जाना है। ठीक, और एक जो डे मंथ वाला होता है ये करके जाना। ठीक है, 3-4 पजल थी जो मैंने आपको बताई थी एग्जाम से पहले। अब यहाँ पर आप देखो सर्कुलर सिटिंग, ठीक है, यहाँ पर थी, बट यहाँ पर अनसर्टेन लीनियर थी। ठीक है, यहाँ पर एक एज के ऊपर पजल था, यहाँ पर सीक्वेंस पजल था, लीनियर सिटी एलिमेंट पजल फिर से था, और एक बॉक्स बेस्ड पजल था। सेम चीज बॉक्स बेस्ड पजल यहाँ पर भी आया है, ईयर पजल यहाँ पर भी आया है, लैंग्वेज बेस्ड पजल 2 वेरिएबल यहाँ पर भी आया। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड रिलेशन की, तो यहाँ पर था लेकिन इसमें नहीं आया, बट सिलोजिज्म आपका दोनों पार्ट में आपका है, इसमें इक्वालिटी है, इसमें नहीं है। अब ऐसे नहीं होता कि सारी चीजें बट की फिक्स चीजें हैं, बट ये पार्ट आपको ने बोला था कि ये चीज आपको करनी ही करनी। ठीक है, रही बात मिसलेनियस की, तो ऑड वन आउट, नंबर पेयर, अल्फाबेट, ये आपको दोनों में देखने के लिए मिल गए। बात करें यहाँ पर क्वांट्स की, टेबल डीआई है ना, आप देख लो दोनों में था, केसलेट डी आपको दोनों में था, लाइन इसमें आ गया, बार इसमें आ गया, बाकी अप्रोक्सीमेशन दोनों में आया है। ठीक है, मिसिंग नंबर, ठीक है, वो यहाँ पर आया बट इसमें नहीं आया। तो ओवरऑल वही चीज थी जो आपको यहाँ बताएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ पे और गुड अटेम्प्ट से आपके यहाँ पर कितने बैठते हैं, सो जो आपके लास्ट के 2 साल से जो आपका कट ऑफ निकलता हुआ आ रहा है वो इस तरह से निकल के आया। ठीक है, लास्ट टाइम 19 में हुआ था, फिर उसका 23 में हुआ था एग्जाम। तो रिसेंट जो कट ऑफ थी मेरी वो 44.75 थी। ठीक है, 44.75 थी ओवरऑल कट ऑफ। तो अगर आपके 50 के आसपास अगर मार्क्स बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर है, इतना आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 50 एक अच्छा खासा सेफ स्कोर है आपके लिए। ठीक है, 50 मार्क्स, 50 के आसपास इतना ही सेफ स्कोर है। इतने अगर है तो आप मेंस की प्रिपरेशन आप आराम से आप कर सकते हो। अब इसमें आप बोलोगे सर मेरे अटेम्प्ट कितने, देखो अटेम्प्ट कितने भी हो अब उसको काट कूट के आप उसके आसपास लेकर आ जाओ, वो आपके ऊपर। क्योंकि अगर मैं सबको बताऊं कि 80 मार्क्स लाओगे, आपने 85% एक्यूरेसी किया तब इतने मार्क्स बैठेंगे, तो वो आपके, अब मैं अटेम्प्ट्स के वजह से मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया कि इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, 50 के आसपास। 50 प्लस आपने किया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पर जाने की। रही बात सेक्शन वाइज की, तो देखो 4 गया है, 3 गया है, तो मैक्सिमम जो मैक्स टू मैक्स लेके जा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर आप 7 ले लो, है ना। इसमें मैक्स जो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें आप यहाँ पर 8 ले सकते हो। ठीक है, इतना अगर आपका हो रहा है, बट कट ऑफ तो आपके देखो इससे मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो अभी 15-16 तो आपके मार्क्स आने चाहिए। ये सेक्शन वाइज कट ऑफ हो गया, जो एक कट ऑफ का आइडिया है, इतना आपका प्रॉपर कट ऑफ हो गया। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया, ये आपका कट ऑफ हो गया, है ना। अब अगर बात करें मेंस के रिगार्डिंग, तो मेंस में हमारे पास 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, 5 आते हैं, एंड प्रोफेशनल नॉलेज, लीगल वाला पार्ट। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे, हर एक में से 200 नंबर का होगा, और कट ऑफ में कुछ खास फर्क नहीं जाएगा, है ना। 87 85 था, ठीक है, तो आप इस बार 95, ठीक है, ये आपका टारगेट रखो। ठीक है, 95 to 100 इतना अपना टारगेट रखो इस बार। ठीक, इतना टारगेट लेके चलोगे कि हाँ मेरे को 90 प्लस ही मार्क्स लेके आने, 95 100 के आसपास मेरे को मार्क्स लेके आने, ये हमें टारगेट रखना है। इसके लिए आप क्या करोगे, ये तो खैर आपकी मर्जी है। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो कोर्स है हमारे पास अवेलेबल है NIACL AO लीगल के रिगार्डिंग, तो आप कोर्स में एनरोल होके
आप चीजें यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का डेटा है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी आपके एग्जाम में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्री से मेंस में जा रहे हो, देखो तो देखो ये टॉपिक आपने किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सारा टॉपिक आपने किए हुए। अब इसमें अलग चीजें, ये मिसलेनियस वाले पार्ट में सारे टॉपिक्स आपने किए हुए हैं। और अगर जो समझदार बच्चा अभी तक रहा होगा, उसने जो इनइक्वालिटी है वो कोरिड भी तभी तभी खत्म कर ली होगी। ठीक है, रिवर्स तभी खत्म कर लिया होगा, टॉपिक्स आपने तभी के तभी खत्म कर लिए होंगे। बट अगर अभी भी नहीं किया तो बेसिक पार्ट आप कर चुके हो। आपकी इनको एक एक दो क्लासेस देखनी है, एक एक घंटे की मैक्सिमम, इसमें आपका कोरिड वाला पार्ट, रिवर्स वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करूं पजल्स की, वो बिल्कुल मैं अलग लेकर आया हूं पिछले 2 टाइम में हमें यहां पर। ठीक है, और ये 7 टाइप की पजल्स हैं। अब इन्हीं पजल पर फोकस करो, इसी टाइप की पजल पर आप फोकस करो। ये 7 तरह की पजल है, कोशिश करो दिन की आप 3 दिन आप पजल लगाओ। ठीक है, मिनिमम दो वेरिएबल। ठीक है, मिनिमम 2 वेरिएबल आपको लेके चलने हैं, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है रीजनिंग के रिगार्डिंग। अगर बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो आर्टिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये आप देखो भाई, है ना, आर्टिकल आपका आएगा ही आएगा, तो उसको आपको पढ़ना है। और 2 आर्टिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल भी यहाँ पर आपके आ सकते हैं, 2 आरसी आ सकते हैं। बाकी रही बात आपकी एरेटेक्शन की, क्लोज टेस्ट की, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब वही चीजें जो आप पढ़कर आ चुके हो, बस आपको उसको और पढ़ना है। यही तो खास बात है कि प्रीलिम्स निकालना, प्रीलिम्स निकाल दो, फिर मेंस तो आपका निकल ही जाएगा। फिर से आप देखो अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर, ठीक है, डीआई का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगा, अर्थमेटिक लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सभी वही चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीजें और एक्स्ट्रा जो है पढ़नी पड़ेगी। टाइम अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीना अच्छा खासा टाइम होता है अपनी तैयारी को अच्छा करने। क्योंकि आप प्रीलिम्स देकर आ चुके हो, तो आपकी आधी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पर, एक चीज आपकी मॉक टेस्ट है, इस पर फोकस करो। ठीक है, दूसरा जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, इस पर फोकस करो, और एक आपका जीए। ये 3 चीजें इन पर आप फोकस करो। मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो आपको क्यूआरई वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा इससे, है ना, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज और जीए पर फोकस करो, आराम से आपके जो स्कोर है वो बन जाएगा। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट है तो कोर्स अवेलेबल है, कोर्स पे जाके आप सारी चीजों को यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रख के पढ़ाई कीजिए। अपने भी आप जो कॉमेंट्स, अपने भी जो आपके अटेम्प्ट्स है, वो भी आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।